नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो अभी एग्जाम हुआ है आज, उसका हम लोग पेपर एनालिसिस देखेंगे। इसमें हम लोग पेपर 3 देखेंगे, कुल 120 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। इसमें हम लोग आप सब जो आंसर किए होंगे टिक वो ज़रूर देख लीजिएगा, कितना स्कोर हो रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। झारखंड फील्ड वर्कर का आज पेपर 3 जो एग्जाम हुआ है, सभी पेपर का एग्जाम हुआ था, इसमें हम लोग पेपर 3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन था अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धेश दास गुप्ता किस संगीतवाद अंश से जुड़े हैं? तो सरोद। झारखंड राज्य देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में। अगला, भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस कौन थी? तो पहली भारतीय महिला आईएएस जो थी अन्ना राजम मल्होत्रा। अगर आईपीएस पूछता तो किरण बेदी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला भारतीय था? तो सलीम अली। मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितीय 2026 आयोजित किया गया था? तो सेशेल्स। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो कर्नाटक में यह स्थित है, शरावती नदी। भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो छतरपुर। झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल से मुंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम के कैप्टन थे? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में जिन्होंने भारत में उसमें गोल्ड जीता था, उसमें कैप्टन थे ये हॉकी से संबंधित। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा लंबाई कितनी है लगभग? तो 3323 किलोमीटर। जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड राज्य में कितने वन्य अभयारण्य हैं? तो कुल 11। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था? तो मदुरै हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम। निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसे 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो बोकारो। मैकमोहन रेखा संबंधित है तो भारत और चीन से। निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य अभयारण्य स्थित है? तो जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम। निम्नलिखित में से किस आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो रोहित शर्मा। मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो 16। भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक इम्तियाज अली का जन्म झारखंड के किस जगह से है? तो जमशेदपुर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी? तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को। मालूदाह झरना किस जिले में स्थित है? तो चतरा। नकटी बांध किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम। एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। यह खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो सऊदी अरब के रियाद में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरते। जो ऑप्शन दिया उसमें कर्नाटक से नहीं गुजरता। झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगते? तो गढ़वा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों से लगता है इसकी सीमा। भगत आंदोलन, मिंटाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जयत्रा उरांव। निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? जो भारत के सर्वोच्च नागरिक साहित्य सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बने? तो आर बैरामुथु। विच किलिया झरना किस जिले में स्थित है? तो चतरा। 9 नवंबर 2042 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात पर जयप्रकाश नारायण 6 अन्य लोगों के साथ किस जेल से भाग निकले थे? तो सेंट्रल जेल हजारीबाग। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण 1591 में किसने किया था? तो कुल्ली कुतुब शाह। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टिलो टावर का निर्माण किसने किया? मार्टिलो टावर का निर्माण किस
नगर में स्थित है जो अंग्रेज ने किया था? पाकुड़। कौन सा राज्य 1932 खतियान बिल से संबंधित है? तो झारखंड। ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हेमंत सोरेन। मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की मंजूरी दी थी? तो 2031-35। दान गद्दी अद्भुत प्राकृतिक स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सिमडेगा। रूंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो मेजर ध्यानचंद। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता। किस एक क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर। किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? तो उड़ीसा। झारखंड में भाद्र महीने के 11वें दिन को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो मनाया जाता है वह कर्मा। झारखंड का शैक्षणिक अनुसंधान परिषद JCERT का स्थापना कब हुआ था? 2007 में। अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ एक्सट्राडिशन सेल का मुख्य उद्देश्य विदेशों से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को वापस लाना है? तो भगोड़े अपराधी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति द्वारा अदा की जाती है? तो जो ऑप्शन था जीएसटी, सीमा शुल्क और TDS, इनमें से आयकर होगा, इनकम टैक्स। बारियो जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चतरा में। अंजन धाम जो हनुमान जी का जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है किस जिले में? तो गुमला। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि और भवनों जैसी संपत्तियों में किए गए निवेश को किस नाम से जाना जाता है? तो विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैथोलिक मिशन गोविंदपुर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर जिनको भी पता होगा कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? तो खुआलम। मैंसी धोनिस को किस वर्ष पद्मश्री मिला? तो 2009। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? शशि थरूर। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार। केलाघाट बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो छिंदा नदी। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर, धनबाद में ये है। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, अगर छोटा पूछता तो रामगढ़। आंजन पीर साहब का मकबरा झारखंड के किस जिले में है? तो चतरा। कंचनगढ़ गुप्पा झारखंड के किस जिले में है? तो पाकुड़। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 14, अगर राज्यसभा पूछता तो 6 और विधायक 81। अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में उप संभागों में सब डिवीजन अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 45। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया। मई 2026 के अनुसार कौन सा झारखंड का राज्यपाल है? तो श्री संतोष कुमार गंगवार। अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 के धर्म वाले कॉलम में क्या शामिल करने की मांग की? तो सरना कोड। नावागढ़ जिले नावागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है किस जिले में स्थित है? तो लातेहार। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की एवरेज हाइट कितनी है? तो 1365 मीटर। यहाँ उसके आसपास जो आंसर होता 1350 मीटर। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 18 से 40 वर्ष। 1574 में राजा मानसी द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल प्रभाव पलामू तक विस्तारित हुआ था? तो अकबर। बासुकीनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दुमका। परिवहन, संचार और बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से संबंधित है ये। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस जिले में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? तो रांची जेल से। काबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के किस जिले से अवस्थित है? तो पलामू। गिरिडीह के निम्नलिखित के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ हुआ? 1556। अप्रैल 26 के अनुसार भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हेमंत सोरेन। सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? उपन्यास जो है विक्रम सेठ। छिन्नमस्ती का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामगढ़। झारखंड के 23वें 24वें जिले, 23वें खूंटी, 24वें रामगढ़।
कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है? तो आइजोल। तिलैया बांध कोडरमा में स्थित है, किस नदी के पे बनाया गया? तो ब्राकर नदी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारत का योजना आयोग निम्नलिखित में किससे प्रतिस्थापित करके हुआ? तो नीति आयोग। सॉरी, योजना आयोग को कौन प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग। महेश भूपति किस खेल से सेवानिवृत्त हुए? तो टेनिस। रांची के निकट कौन सा जलप्रपात सोनरेखा नदी पर स्थित है? तो हुंडू जलप्रपात। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत लिंगानुपात कितना है? 948। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध संग्रह के लिए परिचित रत्नेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा। कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का सर्वोत्तम वर्णन करना है? तो मादा के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर। कौन सी विधि आकार के अंदर अंतर के आधार पर चावल के साबुत दानों को टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करने के लिए उपयुक्त है? तो सीविंग, छानना या फिर चलने से। घरेलू विद्युत तारों में तांबा या एल्यूमीनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? जबकि विद्युत इस्त्री के तापन अवयव में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए यह विद्युत को ऊष्मा के रूप में बर्बाद नहीं होने देता, जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वायु और नमी। यदि एक समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना होगा? तो 40 इधर आपतन कोण होगा, तो परावर्तन कोण भी 40, तो दोनों के बीच का एंगल दोनों जुड़ जाएगा, तो 80 डिग्री। जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े को कुछ देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद हल्का मीठा होने लगता है। लार का कौन सा घटक इस परिवर्तन का लिए उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसके लिए। हवा वाला दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि हवा शरीर के आसपास की गर्म वायु को हटा देती है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रवाह के सिद्धांत पर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन। एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है, जिसके उससे फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है। मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए, फसल उपज में सुधार करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो अम्लता को उदासीन करने के लिए क्षार मिलाना है। क्षार यहाँ बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग मिट्टी में अम्ल जब ज्यादा हो जाता है तो क्षार मिलाते हैं, चूना, और जब क्षार ज्यादा हो जाता है तो अम्ल मिलाते हैं, वो जिप्सम होता है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या अर्जित लक्षण है, इसलिए इसे अगली पीढ़ी में पारित नहीं किया जा सकता? तो एक विशेष भाषा, फ्रेंच, हिंदी बोलने की क्षमता। रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी जीवित रहने वाले ऊंट की सहायता करने वाले के लिए कौन सा लक्षण है? तो यह बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल उत्पन्न करता है। सिंचाई के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है जहाँ पे जल कुशल है? पानी की बर्बादी को कम करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित की जा सकती है, तो ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। एक पीने का अस्ट्रा आपके मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने का काम क्यों करता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव तरल के स्ट्रॉ में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में ऊपर धकेलता है जब हम लोग इसे चूसते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन और डाइऑक्साइड संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका का सही वर्णन कौन सा है? तो वन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, मीन्स कार्बन सिंक को यह बढ़ाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मुख्य रूप से किसके लिए संकेतक है? तो अलवण जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण का। कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखे गए ब्रेड के टुकड़े की सतह पर हरे काले रंग की रोएदार वृद्धि विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव इसके सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो कवक। अब मिलान करना था। पेट्रोल क्या है? तो पेट्रोल का उपयोग मुख्य रूप से सड़क वाहनों, कार और बाइकों में किया जाता है। केरोसिन का जेट विमानों के ईंधन में, डीजल का बाहरी वाहनों में, और बिटुमिन का सड़क की सतह बनाने वाले वाटरप्रूफ के लिए। आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं तो लगातार चलाते हैं, कुछ समय बाद और अधिक चीनी नहीं घुलती और बिना घुली चीनी नीचे बैठ जाती है। इस घोल को क्या कहते हैं? तो संतृप्त घोल, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग 111 से 120 के बीच मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम आंसर बोल दे रहे हैं, आप सब उसका जो क्यों होंगे टिक आउट कर लीजिएगा।
पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर भी सकते हैं आप सब और वहां से भी देख सकते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन था, रामिया ने सीमा से 4% ब्याज दर वाला, उसका आंसर होता है ₹5,000। एक दुकानदार चीनी को जो बेचता है उसका 100/19% होता है 112 का से। 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का जो अनुपात वाला था उसका आंसर होता 16। 114 का आंसर होगा 1/5। 115 का आंसर डी 0। 116 का कोई भी सही नहीं होगा, ना डी ना ना एक ना दो, कोई भी नहीं। 120 जो 100 प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाता है। 117 क्वेश्चन नंबर 50.5 होता है इसका औसत। 60 ग्राम चीनी वाला जो क्वेश्चन था 118 आंसर से होता 120 ग्राम। 119 समलम चतुर्भुज वाला जो दिया था 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा में 35 छात्रों के औसत वाला जो क्वेश्चन था 120 नंबर, 19 वर्ष होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये था आज जो झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्जाम हुआ उसका हम लोग पेपर नंबर 3 का पूरा 120 क्वेश्चन का देखे, सबका आंसर की भी इसमें हम लोग देखे। जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में अपलोड होगा। जो एग्जाम दे के आए होंगे आंसर की मिला लीजिएगा और कितना स्कोर हो रहा है जरूर बताइएगा। एक चीज आप सब गौर किए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें 110 क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस और झारखंड का मिला के आप सब अच्छे से अगर देखोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। इसीलिए किसी भी एग्जाम के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही अनिवार्य है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।